क्या आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे? आज आप उनकी बात करते हो कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते? ये मामले क्यों उलझाते? राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये ठेकेदार बनने की कोशिश न करें। भगवान राम हम सबके हैं, हम सब उनके आराध्य हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय किसी भी तरह से अपने नंबर बढ़ाने का कार्य करना चाहते हैं। राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। मोहन यादव जी ने कहा कि ये वचन पत्र रामायण और महाभारत है। मैं अनुरोध करता हूं उनसे कि भाषण से वचन पत्र रामायण और महाभारत नहीं हो जाएगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। 24 से पहले राम विरोधियों की क्या कृष्ण अग्नि परीक्षा होने जा रही है? सियासत का नया केंद्र बिंदु कौन है असली हिंदू? राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आती जा रही है। ठीक 30 दिन बाद यानी 22 जनवरी को राम मंदिर का बड़े ही भव्य तरीके से उद्घाटन होगा। इसी वक्त देश की सियासत में असली हिंदू कौन है की भी लड़ाई चल रही है। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री राम पर सवाल उठाने वाले आज राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। अगर कांग्रेसियों में दम है और वो असली हिंदू हैं तो उनके पास एक और मौका है। इस बार मथुरा में श्री कृष्ण के लिए खड़े हो जा। सुनिए। आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है? कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे। आज आप उनकी बात करते हो कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते? ये मामले क्यों उलझाते? राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई। आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। यानी एक तरीके से साफ कर दिया गया कि अयोध्या काशी झांकी, मथुरा भी बाकी। मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस तिल मिला गई तो राम मंदिर उद्घाटन पर शिवसेना को नहीं बुलाने पर पार्टी के नेता संजय राउत भड़क गए। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर किसी पार्टी या नेता की प्रॉपर्टी नहीं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने खुद को कृष्ण का वंशज बताया और कहा कि बीजेपी धर्म की ठेकेदारी करना बंद कर दे। उनका क्या एजेंडा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि ठेकेदार बनने की कोशिश न करें। भगवान राम हम सबके हैं, हम सब उनके आराध्य हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हम भी हैं, हम भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदारी बंद करे। देखिए, राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में राम का मंदिर होना है सबसे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा योगदान रहा है। लेकिन हम उसका राजकीय उत्सव नहीं मनाना चाहते, हम उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहते। अब सवाल उठता है कि राम का नाम क्या आज की राजनीति में धर्म संकट पैदा कर गया है? सवाल यह भी कि अयोध्या में राम मंदिर के विरोध में खड़ी पार्टियां मथुरा पर क्या साथ आएंगी? सवाल यह भी कि सबसे बड़ा है मथुरा तो चलिए दूर की बात है, अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। क्या कांग्रेस का आला कमान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा? स्क्रीन के दोनों हिस्सों में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से किन किन को निमंत्रण दिया गया, कौन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता इस समारोह में शायद ही शामिल हो। सुनिए। About that, what is the party stand? What is the party stand? You will know when that 22nd. We will know that we are participating. What type of question is this? They invited us.
we are very much thankful to them for inviting us. चलिए, अभी स्टैंड ही क्लियर नहीं है। आपके सामने वो सवाल रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी, फिर आज के मेहमानों से आपका परिचय। सवाल पहला ये कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा क्या अभी बाकी है? राम मंदिर की शुभ घड़ी, फिर कृष्ण मंदिर की तैयारी है। अयोध्या का विरोध करने वाले क्या मथुरा पर साथ आएंगे? सवाल यह भी कि 24 से पहले राम विरोधियों की क्या कृष्ण अग्नि परीक्षा है, जिस तरीके से मोहन यादव ने यह बातें कही। सवाल यह भी सबसे बड़ा, क्योंकि कुछ ही समय बाद देश में चुनाव है, सियासत का नया केंद्र बिंदु कौन है असली हिंदू? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, तारिक अहमद लारी जी समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है, नेता है। लेकिन आज मैं महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी आपसे शुरू करता हूं। जो मोहन यादव जी ने बात कही, अयोध्या में राम मंदिर बने, इसको लेकर बहुत सारे बयान हुए। अब उन्होंने कहा कि चलिए कल जो हुआ सो हुआ, मथुरा पर क्या साथ आएंगे? आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, राम मंदिर बनने में तो पूरा संत समाज बेहद खुश है, लोग गदगद हैं। रहा काशी में, और जहां तक अपने को लगा कि मथुरा में भी कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, तो मैं स्वागत करता हूं। धर्म का मामला, मंदिर बने, हमारे भगवान राम का मंदिर बन रहा, कृष्ण का मंदिर बन रहा, तो ऐसी स्थिति में सबको होना चाहिए, सारे लोगों को आगे होना चाहिए। हम पूरा संत समाज राम मंदिर बनने पे और मथुरा में कृष्ण मंदिर बनने पे बेहद खुशी है। मैं तो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी मैं आशीर्वाद भी देता हूं, पूरा संत समाज उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने हैं और मध्य प्रदेश के, और उनसे हमारा अनुरोध है पूरा संत समाज से कि ये जो है मंदिर है, और मंदिर के बारे में इनको करें। साथ में गौ माता को भी जरूर जोड़ दें, क्योंकि गौ माता भी हमारी जो है मध्य प्रदेश में जो भटक करके जो मजबूर हो रही, मरने को मजबूर हो रही, मंदिर के साथ में हमें जो है गौ माता को भी जोड़ा। ऐसा मेरा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव से। नहीं, वो सारी बातें कंप्यूटर बाबा जी आपकी ठीक है, लेकिन कांग्रेस, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस में तो आपकी ठीक ठाक पैठ भी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी से आप कहेंगे कि अयोध्या से अलग स्टैंड मथुरा पर अपनाएं? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग कोई कांग्रेसी के सदस्य तो है नहीं कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं। हमारा तो यह है, मैं कांग्रेस नहीं सभी को बोलना चाहता हूं, भारत में जितनी पार्टी हैं सभी लोग, कि आज राम मंदिर बन रहा है, सबको बुलाने ना बुलाने में सब में उसमें जाना चाहिए। और रहा सवाल मथुरा का, तो मथुरा में मंदिर बने, उसके लिए तो हम संत समाज बहुत खुश है। जनता से भी अनुरोध है कि धर्म के लिए हम सब एक हैं, कोई भी, और मुझे लगता नहीं कि कोई इसका विरोध करे। नहीं, लेकिन कांग्रेस से आप कहेंगे कि नहीं कुछ? अरे क्यों भाई, मैं कांग्रेस भर से नहीं, कांग्रेस तो कहूंगा, सबसे कहूंगा। अच्छा, ठीक है, सबसे कहूंगा कि राम मंदिर और मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने के लिए जो है वो आगे आए। अच्छा, ठीक है। लारी साहब, मथुरा पर क्या स्टैंड? जो कोर्ट का आदेश होगा वो स्टैंड, कानून का पालन होना चाहिए, कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए, वो स्टैंड। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से यही बात कहती रही कि कानून का पालन होना चाहिए, और जो कानून होगा उसके हिसाब से स्टैंड लिया जाएगा। अच्छा, अयोध्या पर स्टैंड लेने से पहले अदालत के आदेश का इंतजार कर रही थी क्या इस देश की पार्टियां? बिल्कुल कर रही थी, कौन नहीं कर रही थी? किसी ने आंदोलन कर दिया था क्या? नहीं, आंदोलन नहीं किया था, लेकिन क्या क्या बयानबाजियां हुई हैं। तारिक अहमद लारी साहब को छिपा थोड़े नहीं है। अयोध्या के ऊपर फैसला आने के बाद क्या कोई समाजवादी पार्टी ने कोई एजिटेशन मूव किया? कोई नहीं, फैसला आने के पहले भाई, फैसला आने के बाद तो मानेंगे ही लारी साहब। फैसला आने के बाद कहां विकल्प बचता है? फैसला आने के बाद कहां विकल्प बचता है? फैसला आने से पहले की बात हो रही है। भाई बोलने देंगे? अभी तो आपने वो कंप्यूटर बाबा को तो खूब बोलने दिया, उनके तो बीच में बोले नहीं। हम जब बोल रहे हैं तो बराबर बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा लिहाज रखिए पांडे जी, इतना अति उत्साह अच्छा नहीं है। ये कवर पिच नहीं है बीजेपी का। मैं जानता हूं कि आप बीजेपी का एम्पायर हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से बात करिए। पहले बात सुनिए ना तारिक अहमद लारी साहब, मुझे पता है कि आपका वोट बैंक कहाँ है, कहाँ ध्यान में रखकर बोलते हैं। टैगिंग मत दिया करिए, वरना पलट कर टैगिंग आएगी तो नहीं सह पाएंगे। ये स्टाइल बहुत पुरानी हो गई है लारी साहब, ये स्टाइल बहुत पुरानी हो गई है। या तो बोल दीजिए कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है मथुरा पर।
ये मुझ पर टैगिंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है लारी साहब। बोलिए हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं क्लियर है मसला पर, पत्रकारों को हम न्यूट्रल रहेंगे, बोल दीजिए क्या दिक्कत है भाई। पत्रकारों पर टैगिंग लगानी पड़ती है। नहीं, वो टैगिंग लगाइए, मैं झाड़ता रहता हूँ ऐसी टैगिंग को, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी इस टैगिंग का, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इनफैक्ट किसी की टैगिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है लारी साहब। आप यहाँ पे बैठाकर तारिक अहमद लारी को बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ। नहीं बोलने देना होता तो अब तक दूसरे गेस्ट पर मूव कर गया होता। मैं सिर्फ स्टैंड क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे समझ में आ जाए, देश के लोगों को समझ में आ जाए, और देश के सबसे बड़े सूबे में वहां जहां आपकी पार्टी का जनाधार है वहां पर लोगों को समझ में आ जाए। मैं देखूंगा शलभ भाई को आप कितना टोकते हैं, मैं बिल्कुल गौर करूंगा और बीच में टोकूंगा। नहीं, वो आपसे पूछ के थोड़े नहीं टोकूंगा, मेरे पास थोड़ा नहीं ऑर्डर आता है बीजेपी हेडक्वार्टर या सपा के हेडक्वार्टर से कि किसको कितना टोकना है, किसको नहीं टोकना है। तो डिबेट आपके पास आता होगा ऑर्डर कि क्या लाइन देनी है, कैसे एंकर पर टैगिंग करनी है, किसको कहना है कि वो बीजेपी का है, किसको कहना है कि कांग्रेस का है। ये आपकी पार्टी आपको सिखाकर भेजती होगी। चलिए अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए मथुरा पर, और ये फैसले से पहले का स्टैंड। बोलिए लारी साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई आवाज। देखिए मामला समझिए पांडे जी, बोलने दीजिए, जब हम बोल कर खत्म कर ले तब आप टोकिए, हमें कोई एतराज नहीं है। एक तरीका होता है, उस तरीकों को फॉलो करिए। आप एक रॉ में आदमी बोल रहा था उसको डिस्टर्ब करते हैं। आपका बोलिए ना, अब इतना ज्ञान की थोड़े नहीं है। आपको मैंने लेक्चर के लिए थोड़े नहीं बुलाया कि आप मुझे सिखाइए। नहीं, आपने मुझे मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी का स्टैंड मथुरा पर फैसला आने से पहले जवाब देना है। पहले जवाब सुन तो लीजिए, फिर उसको लेक्चर देखिए कि जवाब बोलिए सर, बोलिए। समाजवादी पार्टी ने मुझे आप ये बताइए, उससे पहले कोई भी धरना प्रदर्शन किया कि सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश को रोक ले या हाई कोर्ट अपने आदेश को रोक ले? हम लोगों ने हमेशा इंतजार किया है कि कोई भी फैसला आएगा उसके हिसाब से बात की जाएगी। फैसला आया, उसके हिसाब से हुआ कि कानून का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। अपने लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। और देखिए 40 करोड़ की आबादी में अगर चंद लोग, अगर 10, 20, 50 लोग बोलते हैं तो उनके बोलने का कोई मायने नहीं होता है, कोई मायने नहीं होता है। पार्टी के जो है महासचिव जिनको बना रखा है, जो रामचरितमानस का लगातार काम करते हैं, लोग हैं, चंद लोग कौन है आपकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है, वो लगातार रामचरितमानस का काम कर रहे हैं। सौरभ एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूं। चलमणि जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है मथुरा पर। सर क्लियर स्टैंड तो दे दिया, फिर आप कह रहे हैं नहीं क्लियर है सर। हम कह रहे हैं आप बोलिए ना, मथुरा में मंदिर के पक्ष में है कि क्या है? आप जो मोहन यादव ने कहा उस पर क्या राय है बताइए ना सर। फिर जो कोर्ट का आदेश, अगर स्टैंड क्लियर है तो कोर्ट का आदेश तो मानना ही है। हमारा कौन सा? चलिए चलमणि जी, हमारा कोई आदेश नहीं। अच्छा रुक जाइए, रुकिए। हमारा क्लियर है। अरे रुकिए लारी साहब, रुक जाइए। हो गया सर, प्लीज चलमणि जी। सबसे ज्यादा वक्त तारिक भाई को आपने दिया कोई बात नहीं, उनको शिकायत भी थी, आपने दिया, अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ राकेश भाई, देखिए मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यदुकुल से आते हैं, श्री कृष्ण वंशी हैं, उनकी पीड़ा वही है, उनका भी दर्द वही है जो हर राम भक्त का, हर श्री कृष्ण भक्त का, हर भोलेनाथ के भक्त का है। पीड़ा ये है। मैं तारिक साहब से पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है जरूर जानकारी होगी, बहुत समझदार व्यक्ति लग रहे हैं। कहते हैं नियम की बात कर रहे हैं। अगर नियम की बात थी तो जफर याब जिलानी साहब कौन थे? जफर याब जिलानी साहब बाबरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, बाबरी का मुकदमा लड़ते थे, भगवान राम के खिलाफ मुकदमा लड़ते थे। और जफर याब जिलानी साहब जो कि बाबरी का मुकदमा लड़ते थे, उनको तनख्वाह कौन देता था? समाजवादी पार्टी की सरकार देती थी। किस बात की देती थी? कि भाई बाबरी का मुकदमा लड़ना है, श्री राम के खिलाफ मुकदमा लड़ना है। ये नियम की बात हुई या पक्षपात की बात हुई? चलिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि सीरियल धमाके हुए, काशी में धमाका हुआ, लखनऊ में धमाका हुआ, अयोध्या में धमाका हुआ। सीरियल धमाकों के जो खूंखार आतंकवादी थे, तमाम खूंखार आतंकवादी जो अब फांसी तक पहुंच चुके हैं, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए, ये कहते हुए कि भाई ये तो बेचारे भटके हुए टाइप के लोग थे। ये पक्षपात हुआ, ये क्या हुआ? भेदभाव हुआ। कहना ये राकेश भाई कि ये लोग यहाँ देखते आ रहे हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की विषय हो, चाहे वो भोलेनाथ का विषय हो, चाहे भगवान राम का मसला हो। हम लोगों ने देखा है कि दिवाली होती थी और दिवाली पूरी दुनिया भगवान राम के नाम पे मनाती है, पूरी दुनिया, कि भगवान राम लौटे हैं विजय करके।
और सोचिए क्या स्थिति थी 2017 के पहले कि भगवान राम का खुद का आंगन सूना रहता था, आप वहां पर एक दीपक नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि सरकार कहती थी ना ये मामला कोर्ट में है, हम दीपक नहीं जलाएंगे। भगवान राम फटे हुए टेंट में रहते थे, टेंट फटा हुआ था और टेंट को सिलने का भी अधिकार नहीं था। राम भक्त कहते थे भाई सिल लेने दो, हमें बस भगवान राम पे पानी गिरता है, उनके ऊपर ओला बरसता है, भगवान राम के ऊपर पानी गिरता है, हमें अच्छा नहीं लगता, टेंट को सिल लेने दो। सिलने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2017 के पहले की जो सरकार थी वो बाबरी का मुकदमा लड़ती थी, भगवान राम से इस प्रकार का उनका व्यवहार था। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो पीड़ा है, जो धैर्य है, आज वही मोहन यादव जी के तौर पे सामने निकल रहा है। मोहन यादव जी जो बोल रहे हैं वो हर राम भक्त की पीड़ा, मोहन यादव जी जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी वो हर शिव भक्त की पीड़ा है। मोहन यादव जी जो बोल रहे हैं हर श्री कृष्ण भक्त की पीड़ा है। और आप देखिए वो कालखंड आ गया है। हम तो कहते थे ना कि हम तो धैर्य से इंतजार करेंगे, अब तो बकायदे अदालतों में फैसला होने लगा है, स्पष्ट होने लगा है कि वहां पर क्या होगा, कैसे होगा। ठीक ठीक, मैं आदिल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक टिप्पणी शुभ रास्ता, मैं तो सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी शायद खुलकर आ जाए कि भाई ये तो यदुवंशियों की बातचीत होती है, भगवान कृष्ण के समर्थन में खुलकर आ जाए, मथुरा के समर्थन में। जी राकेश जी, आपको उम्मीद ये थी कि वो यदुवंशी समाज से आते हैं इसलिए वो ऐसा कह दे। मुझे उम्मीद ये थी कि जी शायद रसखान की कविताओं को याद कर लेते। रसखान की ऐसी कविताएं जैसी किसी हिंदू ने नहीं लिखी, किसी हिंदू पोएट ने नहीं लिखी, उस तरीके की कविताएं रसखान ने लिखी कृष्ण पर। तो आप जिनसे उम्मीद कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करें? जितने लगातार शरद जी जब बोल रहे थे तो तारिक जी लगातार कह रहे थे कि हमारा फैसला नहीं था, समाजवादी पार्टी का फैसला नहीं था। इनसे पूछिए ना कि बाबरी मस्जिद में जब वो मसला चल रहा था उस समय कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? किसने दिया था तारिक जी? सुनने की सहनशीलता रखिए। इस देश ने, इस समाज ने आप लोगों का चाल चरित्र चेहरा सब देखा है। पूरा ये है मैडम, और आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप थी, इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि महिलाओं का सम्मान करते हुए थोड़ी लारी जी प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा रिप्लाई करने के लिए, प्लीज सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शुभ रास्ता को सुन लीजिए, आपको अलग से समय दे दूंगा मैं। एक्चुअली ये इनकी गलती नहीं, नहीं प्लीज ये लारी साहब प्लीज इनकी राजनीति सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज होने। इनकी राजनीति ही ऐसे चलती है कि कोई अगर इनको काउंटर फैक्चुअल दे तो उसकी आवाज के ऊपर तेज आवाज करके बात करना शुरू करें। आपसे तेज आवाज में बात कर सकती हूँ तारिक जी, लेकिन मैं इस मंच का सम्मान कर रही हूँ, मैं टाइम्स नव भारत के मंच का सम्मान कर रही हूँ, राकेश पांडे जी का सम्मान कर रही हूँ, इसलिए बोल नहीं रही आपकी तरह ऊंची आवाज में। आप जब बात कर रहे थे तो एक शब्द मैंने नहीं कहा था। क्यों दिया? इसका जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? ये लारी साहब प्लीज सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज होने आ रहा है, प्लीज पेट में ध्यान दीजिए, सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज। शुभ रास्ता अपनी बात पूरी करिए, फिर आदिल आपके पास आ रहा हूं तुरंत। लेकिन मेरा तो मैं कोई राजनेता नहीं हूं, न ही मेरी राजनीति में सक्रिय राजनीति में दिलचस्पी है, फिर भी मैं समाजवादी पार्टी को डंके की चोट पर कह रही हूं कि आज पूरा हिंदू समाज कह रहा है ये कि अयोध्या के बाद आप काशी और मथुरा में न्याय होते हुए देखेंगे। आप इसी जन्म में देखेंगे और वो दशकों तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हिंदू समाज जाग गया है, भारतीय समाज जाग गया है, बस मैं इतना ही कहूंगी। ठीक है आदिल, ये तो कृष्ण अग्नि परीक्षा की बात हो गई। अभी तो अयोध्या पर ही आपकी पार्टी का स्टैंड कई बार अलग अलग फैसला आने के बाद भी आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, जो कि लारी साहब कह रहे थे हम तो मानते हैं भाई फैसला आने के बाद। अब मथुरा के बाद क्या करेंगे? भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया था उसमें हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात के अंधेरों में मूर्तियां रखी गई, वो चोरी से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे को बाबरी मस्जिद के तोड़ के नहीं बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कार सेवक। लारी साहब प्लीज, आपकी आदत हो गई है सर, हर किसी के बीच में मत बोलिए प्लीज। पार्टी और प्लीज लारी साहब, आदिल की आवाज से। कांग्रेस पार्टी उतना ही राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था और बाबरी मस्जिद पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में शहीद हुई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों है, कमलनाथ ने भी कहा था ये दोनों इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने में भागीदार हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, ना बाबरी मस्जिद शहीद होती ना आज ये मामला होता। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने इसको शुरुआत कराई, बीजेपी ने इसको समापन कराया, ये एक सच्चाई है। और सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहे हैं ये भी देख लीजिए। जितने बीजेपी के लोग हैं अभी तक पार्टी में नेशनल एग्जीक्यूटिव में रखे हैं, वो तो मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर सवाल उठा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार
ट्वीट कर रहे हैं, वाई मिस्टर मोदी मास्टर ऑफ सेरेमनी इन इंस्टॉलेशन ऑफ रामलल्ला मूर्ति इन अयोध्या टेम्पल, ही इज नॉट पुजारी, nor does he believe in tenet of Maryada Purushottam in treating of young women, nor he has been fair to legally married wife. As a PM he can only be audience. ये तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, बीजेपी इन पर कुछ। अरे तो सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से आपकी पार्टी चलती है क्या? कभी डिबेट नहीं, या सुब्रमण्यम स्वामी जो है बीजेपी की पॉलिसी तय करते हैं? नहीं, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी जो है राम मंदिर ट्रस्ट को डायरेक्ट करते हैं कि किसको बुलाया जाए किसको नहीं बुलाया जाए? बुलाया गया है ना सभी नेताओं को। देखिए 22 तारीख को आदिल कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं जाता है वो भी ये देश देखेगा। ठीक 1 महीना बचा हुआ है, आज 22 दिसंबर है, 22 जनवरी बहुत दूर नहीं है। 500 सालों का इंतजार था वो भी समाप्त हुआ, 1 महीने का भी इंतजार समाप्त होगा। चलिए आ रहा हूं सौरभ, क्या सियासत का केंद्र बिंदु जाना आना नहीं जाना ये सब कुछ इसलिए क्योंकि 24 का चुनाव है? देखिए बात 24 के चुनाव की नहीं है, ये सीधा जो है 140 करोड़ में जो 120 करोड़ सनातनी है उनके धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। जिस प्रकार से भगवान राम धर्म के रास्ते पर जब चल रहे थे तो तमाम प्रकार से पाखंडी काल ने भी जैसे लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। भगवान श्री राम धर्म के रास्ते को जो है वो पाकर के रहे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लाखों जो है कारसेवकों पर गोली चलाई, इन्होंने कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया, राम मंदिर का विरोध किया। अभी ये जो ऐसी की पार्टी के कह रहे हैं वैसी के भाई क्या बयान दे रहे थे कि माता कौशल्या के बारे में उन्होंने उलूल जुलूल बयान दिया, कह रहे थे भगवान राम पाकिस्तान में पैदा हुए। ऐसे लोगों का पाखंड जो है वो आज जो है खत्म हो गया। अच्छा 1 मिनट सौरभ रुकिए जरा, 1 मिनट सौरभ रुकिए। अरे लारी साहब कॉमेडी शो चल रहा है क्या? कॉमेडी शो में बैठे हैं आप? नहीं आप कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं? जोकर्स बैठे थे। नहीं आप कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं? बातें कर रहे हैं आप कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं क्या? मिलेनियम हो रहा है। पहले शुभराज ने कहा कि आपकी पार्टी की सरकार थी, गोलियां चली। वही बात सौरभ ने कहा, तो आप इस पर तार्किक जवाब देने की बजाय आप इस पर हंस रहे हैं। किसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं किसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? चला मणि किसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हमको सम्मानित भी किया है, नहीं खूब सम्मान दिया आपकी पार्टी की सरकार। अच्छा ठीक चला मणि जी राकेश जी नहीं, तारिक साहब इतनी गरिमा रखी है। देखिए मैं बोल रहा था तो भी आप बीच में बोले जा रहे थे, सुब्रासा जी बोल रही थी तो भी आप बीच में बोले जा रहे थे। मतलब आप केवल बोलते रहिए, कोई कुछ ना बोले। राकेश भाई इनकी आवाज डाउन करिए, मुझे लगता है इस प्रकार से डिबेट की नहीं समझ में नहीं आती। ठीक लारी साहब प्लीज सबके बीच में मत बोलिए, शलमणि जी की आवाज होने रहा है। मुझे लगता है कि किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि ऐसे लोग जो इस प्रकार की नकारात्मकता की भावना लेकर आते हैं, आज देश और इस देश की माननीय अदालत ऐसे लोगों का मजाक उड़ा रही है जो बार बार इस तरह की बातें करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सवाल ही उठाते थे ना, गोली चलवाने वाले ये, बाबरी का मुकदमा लड़ने वाले ये, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले ये, और सवाल उठाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो नोट कर लीजिए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और 22 जनवरी की तारीख भी बताएंगे। तारीख भी बता दी। और आप देखते रहिए जिस प्रकार से इतिहास के कालखंड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतिहास में इतना कुछ लिखा उसको आप मानने को तैयार नहीं कि भगवान कृष्ण का मंदिर कैसे तोड़ा गया, कैसे जमींदोज किया गया, कैसे वहां लूटपाट की गई, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में क्या क्या हुआ। तो इतिहास में कहीं कुछ छुपा नहीं है लारी साहब। आप यहाँ पे बोल के अपने समाज को गुमराह कर सकते हैं। और मैं AMIM के साथी को सुन रहा था, आप सोचिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, ये कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, कितना झूठ फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है ASI का जो सर्वे है उसको माना है, प्रामाणिक माना है, वहां माना है कि मंदिर था वहां पे। उसके बावजूद किस प्रकार से देश में नफरत पैदा करने के लिए आज इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। तब जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि ये राष्ट्र मंदिर है। अब जो हुआ सो हुआ, अब इसको राष्ट्र मंदिर मानते हुए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला लिया है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें संदेश देना चाहिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय किया है तो हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन नफरत का आलम देखिए कि अपने समाज को कितना भड़का सकते हैं, झूठा मूठा करके अपने समाज। ठीक है शलभ जी, आदिल प्लीज 30 सेकंड। शुभराज था, ये जो हंसना था लारी साहब का, क्या ये नमक छिड़कने जैसा नहीं था? राकेश जी, इनके तो हर सिर्फ लारी जी का ही नहीं, इनकी जो पूरी पॉलिटिकल जमात है, मैं उसके बारे में कहूंगी कि इनका एक एक आचरण, इनके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द, सब कुछ नमक जले पे नमक छिड़कने जैसा ही होते हैं। लेकिन मैं इन लोगों से इस लेवल पे बात करके कोई फायदा नहीं है। इनसे आप सिर्फ लीगल टर्म्स में बात कर सकते हैं, या आप इनसे केवल इस टर्म में बात कर सकते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी में हैं
तो डेमोक्रेसी में रहते हुए जो मेजॉरिटी का ओपिनियन होगा, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आप इंटेलेक्चुअली मेजॉरिटेरियनिज्म का इसको नाम दे लें, आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप डेमोक्रेसी नहीं चाहते, आप शरीयत कानून चाहते हैं, सुप्रीम तो कोर्ट फिर लारी साहब आप प्लीज, उस जगह लारी साहब प्लीज बनाइए जहां सर, इसका आपको स्वागत बहुत हो। शुरुआत में बहुत समय मैं दे चुका हूं। कंप्यूटर बाबा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या मथुरा पर जो मामला कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद लोगों की अपनी अपनी राय है, तो क्या आपकी ओर से कोई इनिशिएटिव होगा? नहीं, हम लोगों को तो आवाज आ रही है कंप्यूटर बाबा जी? हाँ, हवाई हवाई मैं कह रहा हूं कि हमारा ये है। जी बोलिए। बोलिए बोलिए, नहीं आप बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा था कि जो मथुरा को लेकर अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बातचीत हुई है, तो क्या आप कोई, चूंकि आप पॉलिटिकल भी कई बार एक्टिव हो जाते हैं, तो इस तरीके की कोई मुहिम आपकी ओर से शुरू होगी कि एक सहमति बन जाए? नहीं देखिए, नहीं देखिए, राम मंदिर में भरोसा था, हमारे लाखों महात्माओं ने अपना शरीर बलिदान किया वहां पे, और न्यायपालिका पे भरोसा था, हमें मिला भी, और आज राम मंदिर तैयार हो गया। रहा कृष्ण मंदिर मथुरा में, तो मथुरा में भी यदि न्यायपालिका हमें उसको देती है मथुरा बनाने के लिए, तो हम भी न्याय पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। हम सब साधु संत भी रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मथुरा का मंदिर जो है इसलिए बनेगा। ठीक है, मैं रोकता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का वक्त इतना ही है, रुकेंगे ब्रेक के लिए।